Hey guys, hi. Once again, welcome back to the session. This is your master teacher Harsh Priyam and I am in front of all of you. तो कैसी चल रही है मेरे प्यारे बच्चों की जिंदगी? All good, all fantastic. Fine. So people, in the previous session we were talking about circles. हमने सर्कल के बारे में बात किया था और आज के सेशन में we are going to talk about constructions. ठीक है? तो प्रीवियस वाला सेशन तो आसान ही था. सर्कल्स में ज्यादा टफ क्वेश्चन होते नहीं है और अच्छी बात यह है कि कंस्ट्रक्शन में भी ज्यादा टफ टॉपिक नहीं होते हैं. तो चलो 4 बजे की तरह हर रोज आज भी 4 बजे की गाड़ी शुरू करते हैं एंड कंस्ट्रक्शंस में देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आ सकते हैं. तो सबसे अच्छी बात यह है इस चैप्टर में कि यार कंस्ट्रक्शन में सिर्फ 2 टाइप के टॉपिक्स तुम्हें पढ़ने हैं. पहला ये कि डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट इन द गिवन रेशियो. सबसे अच्छी बात सिंपल सा है कि लाइन सेगमेंट को कैसे डिवाइड करते हैं 3:4 2:5 इस टाइप का. और दूसरा कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से टैंजेंट किसी सर्कल पे कैसे बनाते हैं. सिर्फ यही 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे और कुछ भी नहीं. कितना अच्छा है ना. और इससे पूरे पूरे नंबर मिलेंगे. आई गेस अगर इसका वेटेज देखोगे तो 4 नंबर के आसपास का है. तो 5% मार्क्स यहीं से मिल गए सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चन देख के. आसान है ना. चलो तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को. उसके पहले एक बार शेड्यूल देख लो. तो आज 4 बजे हम लोग मिल रहे हैं. हर रोज 4 बजे ही मिलते हैं, मतलब कौन सी बड़ी बात है. तो हर रोज 4 बजे ही मिलते हैं एंड राइट नाउ वी आर एट कंस्ट्रक्शंस. ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं सारे. अब अगले सेशन में मतलब कल के सेशन में एआरसी, परसों सरफेस एरिया वॉल्यूम और तरसों लास्ट डे होगा 15 दिसंबर का, जहां स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी दोनों एक ही दिन 15 दिसंबर को 2 बजे और 4 बजे हम लोग डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, मैथमेटिक्स में. और हर रोज बाकी सेशन चल ही रहे होंगे. 1 PM पे इंग्लिश चल रहा है, 2 PM पे सोशल साइंस और 3 PM पे साइंस. कूल. 4 PM पे तो मैं ही मिल रहा हूं. चलो तो शुरू करते हैं. ये रहे आपके सारे शेड्यूल्स. मूविंग अहेड, बिफोर मूविंग अहेड एक हम्बल सा रिक्वेस्ट कि काइंडली हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द लाइक बटन. लाइक बटन हिट करने से आपका फायदा कैसे कि आपको सजेशंस में यूट्यूब वो सारे वीडियोस देगा जो आप लाइक कर रहे हैं. जैसे मैंने पिछले साल स्प्रिंट एक्स की जितने वीडियोस बनाए हैं रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शंस, वो सारे के सारे वीडियोस आपको खोजने नहीं पड़ेंगे और YouTube आपको ऑटोमेटिकली सजेशन में भेजना शुरू कर देगा वंस यू हिट द लाइक बटन. ठीक है, तो इससे बल्ले बल्ले. बिफोर स्टार्टिंग एक प्यारा सा कोट, अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट्स. ठीक है, इसी कोट को सपोर्ट करने के लिए एक सिंपल सी छोटी सी कहानी बताता हूं. कहानी क्या मतलब एक वाकया है. तो कुछ टाइम मतलब आई गेस आप सारे लोग जानते होंगे पेले को. isn't it? पेले इज अ वेरी फेमस फुटबॉल प्लेयर. तो पेले से एक बार मतलब न्यूज रिपोर्टर्स उनसे पूछ रहे थे कि पेले हाउ डू यू फील, बिकॉज पेले जब फेमस हुआ था तो इन जस्ट 1 मैच ही पुट 6 गोल्स, 6 या 8 गोल थे कुछ, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर. लेकिन उसने अचानक से एक मैच में बहुत सारे गोल्स मार दिए. तो उस रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि कैसा लग रहा है आपको. यू बिकेम एन ओवरनाइट सेंसेशन, यू बिकेम एन ओवरनाइट सुपरस्टार. रातों रात आप एकदम इतने बड़े सुपरस्टार बन गए, कैसा लग रहा है. तो पेले सेड कि मेरे को ओवरनाइट सुपरस्टार बनने में 1499 रातें खर्च करनी पड़ी हैं. आई हैड टू स्पेंड 1499 नाइट्स टू बिकम एन ओवरनाइट सुपरस्टार, विच सिंपली मेंट कि ऐसा नहीं है, मतलब वो इनडायरेक्टली बोला उस रिपोर्टर को कि ऐसा नहीं है कि आज मैं अचानक से रातों रात एक सुपरस्टार बन गया या फिर इतना बड़ा फुटबॉल प्लेयर बन गया. इस एक रात में सुपरस्टार बनने के लिए मैंने अपनी 1500 रातें लगाई हैं. तो 1500 रातें मतलब फॉर लास्ट 5 years ही हैव बीन प्रैक्टिसिंग सो हार्ड कि आज वो ओवरनाइट सुपरस्टार लग रहा है. तो हमेशा ध्यान रखना कि आप जब सक्सेसफुल होते हो तो सामने वाले को या फिर आप जब किसी और को भी देखते हो तो आपको लगता है यार उस बंदे की किस्मत बड़ी अच्छी है. देखो रातों रात वो कैसा अमीर बन गया, रातों रात वो कितना सक्सेसफुल बन गया, कितना उसके नंबर अच्छे आ गए या वगैरह वगैरह, वो टॉप कर गया. बट ये रातों रात नहीं होता है. हो सकता है कई रात जब आप सो रहे हो और वो जग रहा हो, वो इंसान वो मेहनत कर रहा हो, तो उस वक्त उसकी मेहनत नहीं दिखती है. कोई नहीं जानता यार कि रात के अंधेरे में कौन क्या कर रहा है. कई मेहनत करते हैं, कई सोते हैं. हाँ, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा. और वैसे इससे रिलेटेड एक और प्यारा सा वाक्य है लेकिन लास्ट में सुनाते हैं जब टाइम बचता है. ठीक है, तो चलो हियर वी स्टार्ट पीपल. फर्स्ट क्वेश्चन आप सबके लिए ऑन योर स्क्रीन इज दिस. क्वेश्चन सेज ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर यूजिंग कंपास एंड रूलर. ध्यान रखिएगा हर जगह कंपास और रूलर ही यूज करना है, कहीं प्रोडक्टर में यूज कर देना.
फाइंड अ पॉइंट P on it which divides it in the ratio 3:4। तो आप सबसे पहले एक लाइन बना लो AB, सिंपल सा लाइन बना लिया AB, और ये जो AB लाइन है, इस AB लाइन को 6 सेंटीमीटर का बना लिया। अब इसे डिवाइड करना है आपको 3:4 के रेशियो में। तो सबसे आसान तरीका तो ये होता है कि A पॉइंट पे एक लाइन बना लो, कोई भी एंगल का, तुमको जो मन करे, 60, 30, 90, जो भी मन करे। सबसे सिंपल तो भाई ये 60 बनता है। एक ऐसा सेमी सर्कल लेते हैं, 60 पे कट करते हैं, 120 पे कट करते हैं, तो 60 बन गया। इसी 60 डिग्री पे एक एंगल B के साइड से भी बना लो। आइडिया ये है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल होने चाहिए। तो पैरेलल कब बनेगा? जब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। तो ऐसा बना लो। उसके बाद कहता है 3:4 बोला गया ना, तो पहला वाला रेशियो 3 है, तो इस पहले वाले लाइन पे 3 डिवीजन लगा लो इक्वल इक्वल, 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन। तो नाम दे लो इसको A1, A2, A3 अपने मन से। और दूसरा वाला रेशियो आपका 4 है, तो दूसरे वाले लाइन पे 4 डिवीजन लगा लो इक्वल, 1, 2, 3, 4। ये 4 डिवीजन आपने लगा लिए, ये होगा B4, B3, B2 एंड B1। अब ध्यान रखना ये डिवीजन इक्वल मतलब क्या, जो मन करे तुम 1-1 सेंटीमीटर का इक्वल डिवीजन लेना चाहो, 2-2 सेंटीमीटर का लेना चाहो, 3-3, वो तुम्हारे ऊपर, बट जो भी लेना वो दोनों के लिए सेम लेना, यहां के लिए, सबके लिए सेम लेना। अब जब आपके पास ये 3rd डिवीजन और ये 4th डिवीजन आ गया, तो अब आप इन दोनों को ज्वाइन कर दो, 3rd को 4th के साथ ज्वाइन कर दो। जब 3rd को 4th के साथ ज्वाइन करोगे तो जिस पॉइंट पे ये AB को कट करेगा, ये P पॉइंट होगा आपका डिजायर्ड पॉइंट, जो इस लाइन AB को 3:4 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। यही वो डिजायर्ड पॉइंट होगा। समझ गए सारे लोग? पक्की बात, यही इतना ही सिंपल था। इसका हालांकि एक और तरीका होता है जो कई बुक्स में दिया हुआ है, वो मैं बता दूंगा, लेकिन उतना ज्यादा इजी नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूं। दूसरा तरीका यह है कि आप AB एक लाइन सेगमेंट बना लो 6 सेंटीमीटर का, और आप सिर्फ एक ही लाइन बनाओ यहां से, ठीक है, यहां से सिर्फ एक लाइन बनाओ, और इस पे 3:4 बोला गया है, तो 3 डिवीजन और 4 डिवीजन दोनों इसी लाइन पे डालो। कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये आपका A7 है और ये आपका A3 है। 3 और 4 इसके बाद 7 डिवीजन होंगे टोटल, बना लो। अब क्या कहता है कि ये जो 7th डिवीजन है, इस 7th डिवीजन से आप सबसे पहले B को ज्वाइन करो। ज्वाइन करने के बाद ये जिस भी एंगल पे बना है, ये किसी एंगल पे बना होगा, तो इस एंगल को कैलकुलेट करो यूजिंग कंपास। अपना पॉइंटर यहां रखो, ऐसा लाइन बनाओ, फिर वही सेम पॉइंटर यहां लाओ और ऐसा एंगल बनाओ। बना लिया? फिर पॉइंटर को यहां रखो और कैलकुलेट करो कि ये कितना बड़ा एंगल है, और वही सेम काम यहां पे करो, कैलकुलेट करो कितना बड़ा एंगल है। इसको कहते हैं इक्वल एंगल बनाना यूजिंग कंपास। तो आपने इक्वल एंगल बना लिया ऐसा, और जब आपने इक्वल एंगल बना लिया तो इसको ऐसे बना दो, आपके दोनों लाइंस बन गए पैरेलल। और जैसे ही ये दूसरा लाइन बना, ये जहां पे कट कर रहा है, ये आपका पॉइंट P होगा। तो दिस इज ऑल्सो 3:4। क्यों हुआ? देखो ध्यान से देखो, अगर समझना चाहते हो तो ये समझ जाओगे कि ये 3 डिवीजन है, ये 4 डिवीजन है। तो जब आपके लाइन पैरेलल होते हैं तो दूसरा वाला साइड भी तो 3:4 में डिवाइड होता है। यही कारण है कि ये 3:4 है। तो आप चाहो तो ये तरीका बना लो, लेकिन यहां पे बस वही है एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्ट कि आपको यहां पे 2 एंगल बनाने पड़ेंगे जो दोनों इक्वल है, एंड दैट टू यूजिंग कंपास। पहले वाले में सिंपल ये है कि भैया यहां पे 3 लिया, ये एंगल तो स्टैंडर्ड बन जाएगा 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, इधर 3 लिया इधर 4 लिया, दोनों को मिला दिया, सिंपल। तो 3:4 का रेशियो बन गया। तो ये थोड़ा सा आसान पड़ता है, ठीक है। तो आपको जो आसान लगे वो बना लेना, बुक्स में मोस्टली आपको ये दिया रहेगा। तो दिस इज द केस। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, A draw a line segment AB of length 7 cm using ruler and compass. Find a point P on AB such that AP upon AB is 3:5. अब देखो ध्यान से, इसके बाद जो सारे क्वेश्चंस रहेंगे सब में बनाना रेशियो है, लेकिन रेशियो दिया कैसे गया है ये डिफरेंट होगा हर क्वेश्चन में। तो मैं आपको इस रेशियो को ब्रेक करके बता देता हूं कि कैसे इससे रेशियो निकालना है। बना तो तुम लोगे 3:4 जैसे बताया, वैसे ही 3:2 बनेगा, 2:3 बनेगा, 5:3 बनेगा, सब कुछ बनेगा। तो अब ध्यान से समझो कि आपके पास ये AB है, ठीक है, आपने AB बना लिया। क्वेश्चन कहता है कि हमें एक पॉइंट P चाहिए इस AB पे, सच दैट कि ये जो AP है वो 3 पार्ट रहे आउट ऑफ 5। देखो रेशियो ऐसा दिया हुआ है AP बाई AB, ये 3/5 रहे। मतलब अगर AB को आप पूरा 5 पार्ट मानते हो, AB को 5, तो AP उसमें से 3 होना चाहिए। तो अगर AP आपका 3 है और पूरा का पूरा AB 5 है, तो यार बच्चे एक बात बताओ, तो इसका मतलब बचा हुआ ये पोर्शन कितना रहेगा? जाहिर सी बात है 2 रहेगा।
तो आपको यही वाला रेशियो हमेशा निकालना है। ध्यान रखना 3:5 रेशियो तुम यहां नहीं बनाओगे, तुम यहां रेशियो क्या बनाओगे 3:2। और यही रेशियो फाइंड आउट करना इंपॉर्टेंट है, यही हर एक क्वेश्चन में डिफरेंट होगा कि वो किस टाइप से क्वेश्चन दिया गया है, ये डिफरेंट होगा। तो अगर आपने यहां 3 और यहां 2 समझ लिया तो अब आपके लिए गेम इजी है। आप यहां से एक लाइन ड्रॉ करोगे, यहां से एक लाइन ड्रॉ करोगे। आप पहले वाले लाइन पे कितना डिवीजन लोगे 1 2 3, दूसरे लाइन पे कितना लोगे 1 एंड 2, दो डिवीजन लिया, तीसरे वाले को दूसरे से मिला दिया। और जहां पे ये पॉइंट कट कर रहा है यही आपका पॉइंट पी होगा। ये पी यहां पे नहीं है, ये तो ऐसे ही लिखा था, तो ये आपका पॉइंट पी होगा। ठीक है, फाइन। तो आई गेस सारे बच्चे समझ गए होंगे, आगे बढ़े। कूल। तो अगर सारे बच्चे इस बात को समझ गए हैं तो चलो बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके लिए देखो इसका सोल्यूशन भी दिखाता हूं। तो ये रहा आपका पूरा एक लाइन ए बी, ये रहा आपका पूरा लाइन ए बी, ये रहा 3:2, वेरी सॉरी, ये रहा आपका 3:2। ओके, कूल। चलो लेट्स मूव ऑन। फाइन, तो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कहता है ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल 60 डिग्री। अब देखो बेटा, अगर तुम लोगों ने क्वेश्चन ध्यान होगा कि टेंजेंट्स कैसे बनाते हैं, तो शायद याद होगा कि अगर एक सर्कल हो तो उसके बाहर से एक पॉइंट है, तो यहां से अगर तुमको दो टेंजेंट्स बनाने हैं तब तो बना सकते हैं। कैसे? याद होगा कि सेंटर से इसको ज्वाइन करते थे, फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते थे, यहां से एक लाइन ड्रॉ करते थे और एक सर्कल बना के इस टाइप का सर्कल बनता था, और सर्कल जहां पे कट कर रहा है वही हमारे टेंजेंट्स के पॉइंट बनते थे। बट यहां पे दिक्कत ये है कि ये जो बाहर वाला पॉइंट है ये कहां है ये नहीं पता, बिकॉज ये दिया ही नहीं हुआ है इसमें। इसमें क्वेश्चन में क्या ही नहीं रहा। क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम ड्रॉ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट 60 डिग्री। अब जब तुमको ये पॉइंट पता ही नहीं है तो इसको एंगल पे इंक्लाइन कैसे करोगे? नहीं है ना पॉसिबल। तो इसीलिए यहां पे एक दूसरा तरीका लगाना पड़ता है। क्या दूसरा तरीका? देखो, दूसरा तरीका यह लगाना पड़ता है कि इसमें तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्या तुम्हें पता है कि एक सर्कल में, मैंने तुम्हें बताया भी था सर्कल वाले चैप्टर में, इजंट इट, कि जब तुम सर्कल में रहते हो और एक दो टैंजेंट्स बनाते हो, इसमें दो टैंजेंट्स और दो रेडियस, तो इसकी मदद से जो क्वाड्रिलैटरल बन रहा है उसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल कहते हैं। बताया था ना? याद होगा, अगर थोड़ा सा याद रख रहे होगे तो याद होगा कि हाँ, मैंने स्प्रिंट एक्स वाले सर्कल्स में के वीडियो में बताया था। तो अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है और क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों टैंजेंट्स एक दूसरे से 60 डिग्री पे इंक्लाइन होने चाहिए, तो अगर 60 डिग्री पे इंक्लाइन है टैंजेंट्स, तो जाहिर सी बात है ये तो 90-90 हो गया 180, तो जाहिर सी बात है ये दोनों रेडियस एक दूसरे से 120 डिग्री पे इंक्लाइंड होगा, तभी तो अपोजिट एंगल का सम 180 होगा। तो आपको इसका मतलब बस एक चीज करना है कि एक सर्कल बनाना है और वहां पे दो रेडियस बनाने हैं जो एक दूसरे से 180 पे इंक्लाइंड हो। दैट्स इट, काम हो गया आपका। तो अब इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका टैंजेंट के थ्रू नहीं होगा बल्कि रेडियस के थ्रू होगा। आपको रेडियस बनाना है दो जो कि एक दूसरे से कितने पे 120 डिग्री पे इंक्लाइंड हो। तो देखो मैं बना दे रहा हूं, दिखा रहा हूं आपको। तो से फॉर एग्जांपल आपने एक सर्कल बनाया, इस सर्कल का ये है सेंटर, एक बना लो रेडियस यहां से, और अब इस रेडियस को इधर थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड करो। और तुमको पता है 120 डिग्री कैसे बनाते हैं, सेमी सर्कल लेते हैं, सेमी सर्कल में ये 60 होता है, ये 120 होता है। तो यहां से 120 पे एक रेडियस बना दो, बना दिया। तो ये दोनों रेडियस एक दूसरे से 120 डिग्री पे इंक्लाइंड है। अब तुम्हारा काम क्या है कि इस रेडियस के एंड पे एक 90 डिग्री बनाना है। कैसे बनाना है पता ही होगा, 60 120 फिर इनका बाइसेक्टर, तो ये 90 डिग्री ऐसे ही बनता है। तो ये बना दो, ये एक 90 डिग्री, और वैसे ही उसी तरीके से यहां पे भी एक 90 डिग्री बनाना होगा, तो वो भी तुम बना पाओगे। तो यहां से एक 90 डिग्री बना लो। ये दोनों 90 डिग्री जो तुमने बनाए वो आके यहां कहीं कट करेंगे। यही है वो आपका डिजायर्ड पॉइंट पी, जिससे आपके दो टैंजेंट्स बनेंगे। और अगर कोई एक्सप्लेनेशन पूछे या प्रूफ पूछे तो सिंपल है, हमने ये दोनों 120 डिग्री बना दिया, बिल्कुल बनेगा, ये तो पॉसिबल है। ये दोनों 90 डिग्री हमने बनाए, इजंट इट, परपेंडिकुलर बना सकते हैं। 90 90 180, ये 120 है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों क्या बनेंगे 60। एंड सिंस दीज आर 90 डिग्री, तो ये टैंजेंट ही है, तो आपने नाम दे दिया पी ए और पी बी। ये है सेंटर ओ, तो पी ए एंड पी बी आर द टैंजेंट्स, पी ए एंड पी बी आर द टैंजेंट्स। क्या ये बात सबको समझ आ गई? पक्की बात, सिंपल है ना, ज्यादा टफ तो नहीं है।
देखो यही चीज इन लोगों ने भी किया, 120 डिग्री बनाया यहाँ पे, ये 120 डिग्री सेंटर पे बना दिया, फिर 90 डिग्री यहाँ पे बनाया रेडियस के एंड पे, इस रेडियस के एंड पे भी 90 डिग्री बनाया, और दोनों 90 डिग्री जहां पे कट करेंगे ये पॉइंट आपका पी पॉइंट होगा, जो कि एक दूसरे से 60 डिग्री पे ऑटोमेटिकली इंक्लाइंड हो जाएगा। बस यही था, ठीक है, समझ गए। और इसी के लिए आपको मिल जाएंगे 3 नंबर बड़े आराम से। हाँ तो मेरे बच्चों, अगर ये बात समझ गए तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये है अगला सवाल। क्वेश्चन कहता है कंस्ट्रक्ट अ टैंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है कि भैया एक सर्कल बनाइए 4 सेंटीमीटर के रेडियस का, बना लिया, और एक और कंसेंट्रिक सर्कल बनाइए जिसका रेडियस हो 6 सेंटीमीटर। और अब आप क्या कीजिए कि इस 4 सेंटीमीटर वाला जो सर्कल है, रेडियस जो है ये 4 सेंटीमीटर वाला, और ये जो 6, तो 6 वाले पे कहीं पे एक पॉइंट लीजिए, कहीं पे भी, जैसे मान लेते हैं यहीं पे पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट से, इस पॉइंट पी से आप इस 4 सेंटीमीटर वाले पे 2 टैंजेंट बनाइए। तो टैंजेंट बनाना तो हमें आता है, हम क्या करेंगे, इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे, और अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप जब बनाओगे तो कुछ इस टाइप का लाइन कटेगा, यहां से, एक मिनट में कलर चेंज कर लूं, यहां से जब आप इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ यहां से पास करेगा। तो ये जो पॉइंट है आपका मिडिल पॉइंट है, तो इसको आपको सेंटर मानना है, सेंटर, और यहां तक को कैलकुलेट कर लो, इसको रेडियस मानते हुए एक सर्कल बना देना है। क्या करना है, इसको सेंटर, इसको रेडियस मानते हुए एक सर्कल बना दिया, ये सेंटर है। अब ये पी पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन करो, तो ज्वाइन करोगे तो जो लाइन बनेगा यही आपका क्या बन गया, टैंजेंट पी ए, और ये वाला पॉइंट पी बी। समझ पाए, ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है ये एक्सटर्नल पॉइंट पी हो गया, इससे पी ए और पी बी आपके डिजायर्ड टैंजेंट्स है, पी ए एंड पी बी, दीज आर द डिजायर्ड टैंजेंट्स। सारे लोग समझ गए क्या, पक्की बात, टेंशन तो नहीं? हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। तो देखो सिंपल सा था यही, कि इन लोगों ने, अच्छा यहाँ पे इन लोगों ने, मतलब ये, अच्छा हाँ ये सही, यही सेम तरीका किया। देखो ओपी का मिड पॉइंट बना लिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेके, देखो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेके मिड पॉइंट बना लिया, यहां से एक सर्कल बनाया, ये सर्कल 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, ये 2 पॉइंट्स आपके ए और बी बन गए आपके टैंजेंट्स। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। ओके, दिस इज एन इंफॉर्मेशन। तो जिन जिन बच्चों को मजा आ रहा है, और बहुत अच्छी बात, तो वो वीडियो को लाइक कर दें। और जिन बच्चों को मजा तो आ रहा है लेकिन उसके साथ साथ दे नीड सम मोर सर्विसेज, सो सम मोर सपोर्ट फ्रॉम माय साइड, फ्रॉम वेदांतु साइड। मोर सपोर्ट एज इन कि कोई बच्चा है जिसको बहुत सारे डाउट्स हैं कि सर आपकी बातें समझ तो आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि हाँ आपसे चीजें समझ आएंगी, बट मेरे कुछ डाउट्स हैं, वो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो आप मेरे प्रो सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन कर सकते हो, वेदांतु के प्रो सब्सक्रिप्शन को। डाउट्स है, डाउट के अलावा यह हो सकता है कि सर मुझे आपसे थोड़ा सा अटेंशन चाहिए, पर्सनलाइज अटेंशन, या आपसे बात करनी है, यू वांट टू टॉक टू मी एंड देन टेक योर डाउट्स, वो सारी चीजें अगर आपको करनी है तो ये सारी चीजें अवेलेबल होंगी प्रो सब्सक्रिप्शन में। ऑब्वियसली ये यूट्यूब पे मैं तुमको अनम्यूट कर नहीं सकता, तुम्हारे डाउट्स नहीं ले सकता, तुम कोई फोटो पोस्ट नहीं कर सकते यूट्यूब पे, तो ये सारे चैलेंजेस हैं। तो ये सारी चीजें प्रो सब्सक्रिप्शन में पॉसिबल है, यू कैन गेट दैट पर्सनलाइज्ड अटेंशन जो यूट्यूब पे मिसिंग है। तो ये सारी चीजें प्रो सब्सक्रिप्शन में मिल जाएंगी। एट द सेम टाइम सिर्फ इतना नहीं, इसके साथ साथ आपको टेस्ट मिल जाएगा, असाइनमेंट मिल जाएगा, आपको डेली असाइनमेंट होगा, आपका कैसा प्रोग्रेस रहा है वो प्रोग्रेस ट्रैक होगा, वो मॉनिटर होगा। तो ये सारी जो चीजें हैं ये प्रो सब्सक्रिप्शन में अवेलेबल है। तो आपको करना क्या है, आपको बस एक लिंक पे जाना है, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा। लिंक क्या है, लिंक है सिंपल vdnt.in/yt pro। नीचे देखोगे ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो एक ऐसा लिंक दिख जाएगा, इस लिंक पे जाओगे, क्लिक करो, सारे डिटेल मिल जाएंगे, चेकआउट कर लो, और फाइनल जब पेमेंट के पास जा रहे होगे तो उसके पहले ये कूपन कोड अप्लाई कर लेना HP Pro। तो इस HP Pro कूपन कोड से तुमको एक्स्ट्रा 20% का और डिस्काउंट मिल जाएगा, जो भी डिस्काउंटेड प्राइस है उसके ऊपर, ठीक है। तो कोर्स काफी कम प्राइस में आ जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, ये है अगला सवाल। अगला सवाल कहता है ड्रॉ पेयर ऑफ टैंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर्स व्हिच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल 45 डिग्री। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के एक और लिया है क्योंकि ये क्वेश्चन पहला तो इंपॉर्टेंट है, तो डबल स्टार मार्क लगा लो। और एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, तो अब मैं चाहता हूं दूसरा आप सॉल्व करें। मैं बता सकता हूं इसका पूरा सोल्यूशन, लेकिन नहीं बता रहा हूं, मैं चाहता हूं कि तुम खुद से इसको सॉल्व करो। अभी अभी मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया जहां पे ये 45 की जगह पे 60 था, बस इतना ही चेंज था, बाकी सब कुछ सेम था। रेडियस वहां 3 था, यहां 4.5 है। तो इस क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करना, और ये आपका होमवर्क हुआ।
ठीक, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। इसका सोल्यूशन मैं दिखा दे रहा हूं, बस ये फिगर है, तो अभी के लिए तो तुम स्क्रीनशॉट लेके रखो, लेकिन सॉल्व करना तब तुम चेक करना, अभी इसको समझने की कोशिश मत करिए। ओके, तो ये आपका होमवर्क है। नाउ मूविंग अहेड, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस 6.2 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। सेम टाइप का क्वेश्चन है, एक सर्कल है, सेंटर है, ये सर्कल कितना रेडियस दे रहा है 3.5 का, यहां से 6.2 सेंटीमीटर दूर एक आपने बनाया पॉइंट P, और इस पॉइंट P से आपको दो टैंजेंट्स बनाने हैं। अगेन सेम मेथोडोलॉजी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे तो वो कहीं इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ये है आपका मिड पॉइंट। यहां से इस सेंटर को, इसको सेंटर लेके एक सर्कल बना दो, तो ये बना दिया एक सर्कल आपने, और ये सर्कल आपने जैसे ही बनाया, ये सर्कल दो पॉइंट पे कट कर रहा है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, दैट्स इट। तो ये बन गया आपका पी ए, ये बन गया आपका पी बी, ये बन गया आपके दो टैंजेंट्स पी ए एंड पी बी। ठीक है, समझ गए सारे बच्चे, पी ए एंड पी बी, कूल कूल। सो दिस इज योर पी ए एंड पी बी। ये आपका पी ए और पी बी क्या है, ये आपके दो टैंजेंट्स हैं जो इस सर्कल पे आए, यही दोनों बनाना था। सिंपल सा है, देखो सॉल्यूशन एकदम एग्जैक्टली सेम। ठीक, नेक्स्ट, अच्छा इसमें ये भी कह रहा है क्या, नहीं और तो कुछ नहीं कह रहा है, पी एंड पी बी आर द टैंजेंट्स, फाइन। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है ऑल्सो मेजर इट्स लेंथ, लेंथ भी मेजर करना है दो टैंजेंट बनाने के बाद। ड्रॉ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, पहले तो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना दो, एक 3 सेंटीमीटर का, एक 5 का, तो ये 3 का हो गया, ये 5 का हो गया। कंस्ट्रक्ट टैंजेंट्स टू स्मॉलर सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द लार्जर सर्कल, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले किया है, तो बना दिया। मैं मान रहा हूं कि अब तुम बना लोगे, देखो मैं बार बार सेम चीज नहीं रिपीट कर रहा हूं, जो नया है वो बता देता हूं। तो मैंने मान लिया कि तुमने बना दिया, कंस्ट्रक्शन का जो मेथड मैंने बताया उससे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन दो टैंजेंट्स का लेंथ बताइए। लेंथ कैसे बताओगे, बड़ा सिंपल है, ये सेंटर है, यहां सेंटर से जब तुम रेडियस बनाओगे और इसको ज्वाइन करोगे, तो ये जो ये रेडियस है, ये छोटा वाला रेडियस है, तो छोटा वाला रेडियस दिया हुआ है 3, और O से मानो ये P, तो OP जो है वो बड़ा वाला रेडियस है, देखो 5 सेंटीमीटर है ना बड़े वाले ट्रायंगल का रेडियस, तो ये 5, ये 90 डिग्री तुमको पता है, तो ये 90 डिग्री पता है, हाइपोटेन्यूज 5 हो गया, ये 3 है, तो बहुत आराम से PA की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल लोगे, एंड दैट विल बी 4। तो अगर PA 4 हो गया तो PB भी 4 होगा, एंड दैट इज द लेंथ ऑफ टैंजेंट। लेंथ ऑफ टैंजेंट क्या आ गया, 4 सेंटीमीटर। सिंपल था, देखो बड़े आराम से, मतलब एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं इसके, और पता है बड़े मतलब क्या कहते हैं, केक वॉक की तरह तुम्हें 4 नंबर मिल जाएंगे पूरे इस चैप्टर से। 3 नंबर का एक क्वेश्चन हो सकता है, और एक नंबर का या 2 नंबर का होगा, तो बहुत ही सिंपल तरीके से पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक, तो दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन। हमने आज डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट के क्वेश्चंस किए, और टैंजेंट्स ऑन अ सर्कल ये भी ड्रॉ किया। यही दो टॉपिक है, इसी दो टॉपिक पे ध्यान दो, और कोई क्वेश्चन और कहीं से नहीं आएगा। वीडियो को जब तुम लाइक करोगे, और YouTube तुम्हें प्रीवियस वीडियोस देगा मेरे पिछले साल के स्प्रिंट टेक्स्ट के, तो मैंने उसमें कुछ और क्वेश्चंस भी कराए हैं, बट बेटा वो उस साल के सिलेबस के हिसाब से था, इस साल का सिलेबस में कुछ रिडक्शन है, तो टॉपिक तुम ध्यान रखना, तुम क्वेश्चन कर लो उससे, कोई इशू नहीं, बट ध्यान रखना कि यही दो टॉपिक्स पे क्वेश्चन करो। मैंने उसमें ट्रायंगल रिलेटेड भी क्वेश्चंस कराए हैं कि सिमिलर ट्रायंगल कैसे बनाते हैं, उन सारे रिलेटेड क्वेश्चंस मत करिएगा, ठीक है, जस्ट लीव देम, फाइन। तो दैट वाज ऑल, ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन, प्लीज नोट डाउन कर लो, सॉल्यूशन भेज देना कमेंट बॉक्स में लिख के। जिन बच्चों का सबसे पहले आएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड को का स्क्रीनशॉट लेके मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे डाल दूंगा, हर्ष प्रियम पे, ठीक है, तो आप वहां पे फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है प्रियम_हर्ष, प्रियम_हर्ष, तो आप यहाँ इंस्टाग्राम हैंडल पे देख सकते हो, ठीक है। मूविंग अहेड, तो अब हम लोग कल मिलेंगे 4 बजे एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के लिए, अगला चैप्टर जो है हमारा, और यहाँ पे देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। और जिन जिन बच्चों को मेरे साथ जुड़ना है मेरे लाइव सेशंस में, अपने क्रैश कोर्स के लिए, रिवीजन कोर्सेज के लिए, तो वो सारे बच्चे मेरे साथ जुड़ सकते हैं क्रैश कोर्स और रिवीजन कोर्सेज को पढ़ने के लिए। मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। जुड़ने के लिए क्या करना है, आपको vdnt.in ऐसा लिंक दिया होगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में /ytpro का, इस लिंक पे जाइए, अपने आप को रजिस्टर कीजिए। रजिस्टर करने के बाद आप क्लासेस शुरू कर सकते हैं। रजिस्टर करने के पहले इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर लेना HP Pro, इस कूपन कोड से आपको एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको अगर मैं प्राइस बताऊं तो 1 महीने का प्राइस 2700 रुपए लगते हैं। अगर आप HP Pro का इस्तेमाल करते हो, HP नहीं है, HP Pro का इस्तेमाल करते हो, तो ये 2159 में आ जाएगा। लेट मी टेल यू, ये 2700 रुपए सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं है, बल्कि आपको इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी, और इसके साथ साथ सोशल साइंस, इंग्लिश, ये सारी चीजें मिल जाएंगी।
तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज है, मतलब सिर्फ 2200 रुपए में पांचों सब्जेक्ट हो गए। इससे ज्यादा सस्ता कुछ नहीं हो सकता। सिमिलरली अगर थोड़ा ज्यादा टाइम का चाहते हो, मान लो 3 महीने का, कि सर 10th के बाद थोड़ा 11th का भी देख लेंगे, तो 3 महीने का चाहते हो तो 3 महीने का प्राइस ऐसे 7000 रुपीज है, लेकिन इस कूपन कोड के इस्तेमाल से ये सिर्फ 5600 रुपीज में आ जाएगा। तो आप यहाँ पे इस कोर्स को परचेज करके अपनी पढ़ाई मेरे साथ शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो फाइन पीपल, दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। बाय बाय गाइस, बाय।